हेलो गाइस, तो यार जब से RDJ डॉक्टर डूम अनाउंस हुए हैं फॉर मल्टीवर्स सागा विलन, तब से आप लोगों के मन में भी ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब थैनोस ही इतना पावरफुल था तो ये डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसे हराने के लिए अब तो वो पुराने एवेंजर्स भी नहीं है, तो कौन इसे हराएगा फिर। तो यार आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि हाउ पावरफुल डॉक्टर डूम इज कंपेयर टू थैनोस, और ये भी जानेंगे कि अगर फ्यूचर में कहीं दोनों एक दूसरे से भिड़े तो दोनों की कमजोरी क्या है एक दूसरे के सामने। और एट द एंड ये भी जानेंगे कि अगर लाइव एक्शन मूवी में कॉमिक की स्टोरी को एडॉप्ट किया गया तो ये दोनों के उस डेडली बैटल में कौन जीतेगा और कैसे। तो देखो, डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स का एक बहुत ही फॉर्मिडेबल विलन है, और जब वो MCU में डेब्यूट करेगा, जब वो स्क्रीन पे दिखेगा तो वो फील भी होना चाहिए देखने में कि विक्टर वॉन डूम एक सुपर विलन है जिसका पावर लेवल हमेशा से सर्कमस्टेंस के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने इनहेरेंट पावर के हिसाब से थैनोस के कंपैरिजन में कहां रैंक करता है, जो कि ऑब्जेक्टिवली MCU का अब तक का सबसे बड़ा विलन है और MCU के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक। जो MCU की इन्फिनिटी सागा में ओवर आर्चिंग विलन था वो थैनोस द मैड टाइटन था, और 2008 से 2019 तक जो मार्वल मूवीज रिलीज हुई थी उसमें थैनोस के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया गया था एज ए मेन विलन, और उसमें थैनोस का गोल था सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन को अपने कंट्रोल में करना ताकि वो यूनिवर्स का बैलेंस बना सके और आधे जीवन को मिटा दे। अब रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम को करंट मल्टीवर्स सागा का मेन विलन बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम डॉक्टर डूम के पावर लेवल्स को कंपेयर करके देखेंगे थैनोस की पावर से, क्योंकि डॉक्टर डूम बर्न एज ए ह्यूमन हुआ था और थैनोस का तो जन्म ही टाइटन ग्रह पे हुआ था। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक ह्यूमन ने जन्मजात पावरफुल आइडेंटिटी को कैसे ओवर पावर कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की कि क्यों थैनोस पावर लेवल हैव ऑलवेज बीन ग्रेटर देन डूम्स। तो देखो, थैनोस की स्ट्रेंथ और पावर हमेशा से ही डॉक्टर डूम से ज्यादा रहा है क्योंकि वो जन्मजात ही पावरफुल हुआ था, और ये लगता है कि MCU में भी ये बात सच होगी क्योंकि थैनोस का जन्म टाइटन प्लैनेट पे हुआ था, और ये प्रूव हो चुका है कि वो अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट और 6 इन्फिनिटी स्टोन को हाथ में लेने से पहले से ही काफी फॉर्मिडेबल एंड डेंजरस था। जैसा कि हमने 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि कैसे थैनोस ने अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ और सिर्फ अपने हाथों से इनक्रेडिबल हल्क को बेबस करके ब्रूटल तरीके से हराया था, जिसे देख के ये तो प्रूव हो गया था कि थैनोस एक स्किल्ड वॉरियर और अनकम्प्रोमाइज कॉन्करर भी है जो अपने गैलेक्सी के हर प्लैनेट को एक एक करके हाफ कर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर डूम भी अपने कॉमिक्स में लेटवेरिया का डिक्टेटर है अपने डूम बॉट्स और वेस्ट रिसोर्सेज के साथ, लेकिन डॉक्टर डूम अपने आप में थैनोस के पावर लेवल से मैच बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर डूम एक मॉर्टल इंसान के रूप में अर्थ पर जन्मा था, जबकि थैनोस का जन्म टाइटन के साइकोलॉजी से हुआ है जिसमें उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज नेचुरली ज्यादा थी। इसके बावजूद डॉक्टर डूम की असली ताकत उसकी ब्रिलियंट इंटेलिजेंस और कोल्ड एम्बिशन में छुपी हुई है। इसलिए विक्टर वॉन डूम हमेशा अपनी पावर लेवल को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक और मैजिकल तरीके का इस्तेमाल करता है, और ये सेम MCU में भी दिखाई देने वाला है। और अब बात मैजिक का निकल ही गया है जो कि डूम को इस बैटल में एडवांटेज दिलाएगा, जिसका मतलब ये है नाउ डूम्स सॉर्सरी मींस ही कैन स्टिल गो अप अगेंस्ट थैनोस। अब देखो, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर डूम का मैजिकल एबिलिटी एज ए सॉर्सर वो सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे वो थैनोस के अगेंस्ट कोई चांस बना सकता है जीतने का। लेकिन अगर मैड टाइटन के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और स्टोन नहीं है तो, क्योंकि हमने मूवी में देखा है कि मैजिक ही वो चीज थी जहां थैनोस सबसे ज्यादा वल्नरेबल था। और अगर एग्जांपल दूं तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऑलमोस्ट थैनोस को लिमिटेड और असमर्थ कर दिया था, लेकिन तब थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके अपना एडवांटेज वापस ले लिया था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड में टाइटन पर लास्ट एवेंजर्स में से एक था और उसने टाइम स्टोन देकर थैनोस को जीतने का एक पॉसिबल रास्ता दिखाया। स्ट्रेंज ने फ्यूचर को देखा था और उसने जाना था कि ये एक ही तरीका है जिससे वो बाद में एंड गेम में थैनोस को हरा सकता है। इसी तरह एवेंजर्स एंड गेम में भी एक
प्राइम एग्जांपल मिला जब मैजिक ने थैनोस को ऑलमोस्ट हरा दिया था स्कारलेट विच के हाथ बैटल ऑफ अर्थ के दौरान। थैनोस को अपने वॉरशिप को अपने ही सोल्जर्स पर फायर करना पड़ा ताकि वो वांडा मैक्सिमॉफ और उसकी क्रीपिंग केओस मैजिक से खुद को छुड़ा सके। बिल्कुल इस तरह से कहा जा सकता है कि डॉक्टर डूम की मैजिक एबिलिटी एक कॉम्प्लीस्ड सॉर्सर के रूप में उसका सबसे अच्छा चांस हो सकता है थैनोस को हराने का। लेकिन अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि एमसीयू में सॉर्सर सुप्रीम भी उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाए थे। और हाँ, शायद अगर डॉक्टर डूम अपनी मैजिकल एबिलिटीज और साइंटिफिक पावर्स का कॉम्बिनेशन यूज करे तो वो अपनी ताकत को एक ऐसे लेवल तक पुश कर सकता है जो उन दोनों के बीच एक फेयर फाइट बनाए। अगर सही सर्कमस्टेंस हो तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल डॉक्टर डूम के पावर को एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले थैनोस के सामने उसकी ताकत की एक लिमिटेशन है। तो फिर हाउ डॉक्टर डूम बीट थैनोस इन द कॉमिक्स? अब देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक क्रॉसओवर में जोनेथन हिकमैन और ईथर रिबेक के लिखे गए स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम ने थैनोस को पूरी तरह से और ब्रूटल तरीके से मार डाला था। इस दौरान सर्कमस्टेंस डूम के फेवर में काफी थे। सीक्रेट वॉर में मल्टीवर्स कोलैप्स होना शुरू होता है और डॉक्टर डूम के एफर्ट्स के वजह से ही मल्टीपल डाइंग रियलिटीज के फ्रेगमेंट को सेव किया जाता है, जो आगे चल के बेटर वर्ल्ड में फोर्ज हो जाता है। एक पैचवर्क रियलिटी जहां डूम सब पर राज करता है गॉड एम्परर के रूप में। पर डूम का एग्जिस्टेंस का सेवियर बनने का काम उसके बोल्ड स्टेप से आया जब उसने बायोंडस की ओमनीपोटेंट पावर को मॉलिक्यूल मैन के थ्रू चुरा लिया। डूम ने जो मल्टीवर्स के टुकड़े सेव किए उसको अपने हिसाब से फोर्स करके सबको अपनी ताकत के अंडर ला लिया, जिसमें उसने सबको अपनी स्लेवरी में डाल दिया। लेकिन दो लाइफ बोट ऑफ हीरोज और विलन ऐसे थे जो डूम की मदद के बिना अपने आप को बचा लेते हैं और उन्होंने अपने प्री एग्जिस्टिंग रियलिटीज को याद रखा। इसमें से एक थैनोस भी था जो अपनी पुरानी जिंदगी को याद रखा था और उसने गॉड एम्परर डूम के रूल को तुरंत चैलेंज किया। लेकिन थैनोस ने डूम की गॉड लेवल पावर को काफी अंडर एस्टिमेट किया, चाहे उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट ना हो। डॉक्टर डूम का गॉड लाइक पावर इतना पावरफुल था कि थैनोस जो एक टाइटैनिक फोर्स है वो भी उसकी पूरी ताकत को समझ नहीं पाया और इस वजह से उसका चैलेंज फेल हो गया। जब डॉक्टर डूम की पावर को लेकर थैनोस ने क्रिटिसाइज किया ये कहकर कि डूम अपनी गॉड लाइक पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और थैनोस ने अपनी इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाली गॉड लाइक पावर को सही तरीके से इस्तेमाल किया था, तो थैनोस ने डूम को अपने सामने झुकने को कहा। लेकिन डूम का जवाब सिर्फ इतना था, उसने बस थैनोस का स्कल और स्पाइन उसके बॉडी से निकाल दिया। एक ब्रूटल मर्डर जो बहुत कम एफर्ट से किया गया था। ये एक रेयर और इम्प्रेसिव मोमेंट था कॉमिक्स में जब डॉक्टर डूम ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और थैनोस को पूरी तरह से मार दिया। और ऐसे डॉक्टर डूम थैनोस को ओवरपावर करता है कॉमिक्स में। और अगर 2027 के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग फेटफुल होता है तो ये मुमकिन है कि एमसीयू का डॉक्टर डूम धीरे धीरे थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। मगर डूम के टिपिकल पावर लेवल को देखते हुए एमसीयू के मैट टाइटन के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट काफी चैलेंजिंग होगा। अब जो भी हो, ये देखना काफी फैसिनेटिंग होगा कि एमसीयू का डॉक्टर डूम कैसे दिखाई देगा जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर का वर्जन इवेंचुअली 2026 की एवेंजर्स डूम्सडे में डेब्यूट करेगा, या शायद पहले 2025 की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में एक अपीयरेंस तो होना ही चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है दोस्तों, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? लॉजिकली कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।